रुहुझर दर्शानु द्रोणी संगे सुरंगे दर्शानु द्रोणी संगे सुरंगे सहबला सखी संगे रसनिधि नवयूनो साक्षी दान के रसनिधि नवयूनो साक्षी दान के ज्योति परिमल श्याम वेदी प्रकाशय राधिका कुंडया हृदय पूर्व राधिका कुंडया प्रिय सख मिह नर प्रिय सख मिह कंठे नर्मणा लिंग गुप्त प्रिय सख मिह कंठे नर्मणा लिंग गुप्त नवयुवा युग खेला तत्र पश्यन्नहो मे नवयुगा युग खेला
विशेष रूप से गिरिराज जी की महिमा के बारे में कहे गए हैं। निज जन युत राधा कृष्ण मैत्री रासक्त
ब्रज नर पशु पक्षी व्रात सुखैकदात अगणित करुणत्वान् मामुरी कृत्यतामितम निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। Radha Madhav should translate. निज जनायुत राधा कृष्ण मैत्री सत्ता राधा कृष्ण मैत्री सत्ता निज जना निज जना युत राधा कृष्ण मैत्री ब्रज नर पशु पक्षी व्रात सुखैकदात
अपराध क्षमा मेरे, अब मोहे भी दीजो बास करो। अपराध क्षमा मेरे, अब मोहे भी दीजो बास। रघुनाथ दास गोस्वामी के हे दीनानाथ। रघुनाथ दास गोस्वामी के हे दीनानाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करो ब्रज विश्वास, ऐसे गोसाई करे ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलवा, ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलवा। ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। मन और हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मझाइया माना, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाइया माना। मन आनंदे बोलो हरि श्री गोवर्धन, आनंदे बोलो हरि श्री गोवर्धन। आनंदे बोलो हरि श्री गोवर्धन, आनंदे बोलो हरि श्री गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बजे ए तो गोवर्धन, मधुर 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 बंसी आनंदे बोलो हरि श्री गोवर्धन, आनंदे बोलो हरि श्री गोवर्धन। परिक्रमा करते निज भक्त जन, परिक्रमा करे निज भक्त जन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् बल्लवाचार्य जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास जी के भजन स्थान की, श्री हरिदेव जी के प्रकट स्थली की जय। ये स्थान जहां हम बैठे हैं, इस स्थान की महिमा वैसे तो कई बातें ऐसी होती हैं जो जनरल पब्लिक में नहीं की जाती। यहाँ पे ठाकुर जी ने कुछ ऐसी लीला की जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी धाम की महिमा है तो बोलना होगा। इसलिए यहाँ पे श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ में, यहाँ एक कुंड था। गिरिराज जी यहाँ से बहुत ऊंचे थे, मतलब बहुत ही ऊंचे थे, ये पेड़ से डबल होंगे तब जब ठाकुर जी यहाँ प्रकट थे। तो ये तलहटी में एक छोटा सा कुंड जिसका नाम बिछुआ कुंड बाद में पड़ा। तो राधा रानी यहाँ पर विहार करने आती।
घटना लीला जो है, ये लीला ठाकुर जी के किस वयस की है, किस उम्र की है, ये कुछ वर्णन नहीं मिला। लेकिन ऐसा आभास होता है कि राधा रानी जब ठाकुर जी मथुरा जा चुके हैं, उसके बाद वो यहाँ पर गोवर्धन में गोविंद मिलेंगे, ऐसा उद्धव के द्वारा दोबारा जब उद्धव आए संदेश दिया। आप लोगों को मालूम है उद्धव कहाँ से आए थे? द्वारिका से आए थे ना? किस किस को मालूम द्वारिका से आए उद्धव? वेरी गुड। और उद्धव द्वारिका से आए, उद्धव मथुरा से आए थे। कहाँ से आए? मथुरा से। और यहाँ गाना चलता है हमारे यहाँ पे, द्वारिका से उदो, उदो का द्वारिका लगा दिया। उद्धव मथुरा से आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव तू मेरा बहुत ही प्यारा है। जानते हैं बहुत प्यारा सखा जो होता है उससे बंदा हर दिल की बात करता है, यहां तक कि माता पिता से नहीं करता। दांत खुल जाते तुम लोगों के एक मिनट में ऐसी बात सुनते कि हाँ अभी दोस्तों से ऐसी बात करते। कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी, वो जब ब्रज में आए थे, आकर के उन्होंने ब्रजवासियों की ये दीन दशा देखी, ऐसी दशा देखी जिस दशा को देख करके उद्धव जी ने कहा कि हे गोविंद, आप दयालु हैं, ये तो झूठा नाम है ही नहीं आप दयालु। आपसे निष्ठुर कोई हो सकता है? अपने हृदय में उनको बहुत पीड़ा होने लगी कि मैं किसकी आराधना करता रहा, मैं किसकी उपासना करता रहा, मैं किसको भगवान समझता रहा। जिसको मैं भगवान समझता रहा उन्हें दीननाथ, दीन दुख, दीनार्दी, दीनों के दुख देख करके जिनका हृदय द्रवीभूत हो जाए, दीनार्दी। लेकिन ये क्या है कि जो निज जन है, यहां तक कि अपनी माता, अपने पिता जिन्होंने पाला, उनको कष्ट देने वाला। इतना जो गोपियां गोपी गीत में जो गालियां दे रही हैं, विशेष करके भ्रमर गीत में, उससे ज्यादा तो उद्धव जी देने लग गए, रो रो करके, लोटपोट होकर के धरती में कि मैं अहो नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षणश, मैं इन ब्रजवासी, इन ब्रजजन की जो रज है उससे के चरणों की रज की वंदना करने की अभिलाषा करता हूं। वंदना करने की, सत्य तो वंदना करने की। हम लोग तो कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, इस पे चल रहे हैं। वास्तविकता में हमें रज का दर्शन नहीं हुआ, मट्टी दर्शन हुआ है। आपने मेरे को नहीं देखा, मेरे शरीर को देखा। ऐसे ही आपने ब्रज नहीं देखा, रज नहीं देखा, ये उसके ऊपर का माया का आवरण देखा है। हम लोग धाम में आकर के धाम को समर्पित ही नहीं होते, धाम को कभी समर्पित ही नहीं होते। उद्धव जब आया तो उद्धव आते ही सबसे पहले उसको रज ने ही अभिषिक्त कर दिया, नहला दिया। पूर्ण शांत रस का जो भाव है उनके अंदर पूरी तरह ओतप्रोत हो गया। कहां निर्गुण ब्रह्म का उपासक, कहां कृष्ण को ऐसा सोचने वाला कि ये कृष्ण तो एक सखा मेरा है, अंत में ये भी जो है ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, सर्वत्र ब्रह्म ही। कहां ब्रह्म ज्ञान में डूबा हुआ वो कहने लगा को असी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कोसी। वो उद्धव क्या बोल रहा है कि मैं गोपियों के चरण रज की वंदना करना चाहता हूं। इतना ज्यादा भावुक हो गए और वंदना करते करते गोविंद को गालियां दे रहे। भगवान को कोई गाली दे सकता है? देते नहीं है बदमाश लोग, नास्तिक लोग देते हैं ना। नास्तिक तो देते ही देते हैं, वो तो आस्तिक का भी श्रेष्ठ जो सबसे बड़ा भगत है वही गाली देने लगे। जो आपको देखता हूं एक थोड़ी सी हरियाणवी सी टच आ जाता, पता नहीं क्यों।
तो ऐसा करके हालत हो गई उद्धव की, और गालियां देते देते बोलता है, हे गोपी जनों, हे ब्रज जनों, हे गैया। गैया को रंभाते हुए देखता है। गैया रोज सुबह, देखिए कैसी अद्भुत लीला है, रोज सुबह मैया के दरवाजे की तरफ देखती रहती। सारी गाय ऐसे मुंह उठा के देखती रहती कि अभी मैया कृष्ण को भेजेगी। सारे बछड़े जो हैं दूध नहीं पीते, उधर मुंह उठा के देखते रहते कि अभी जो है कृष्ण आएगा तो मैया जो है दूध नीचे उतारेगी। सारे उधर देखते रहते। उद्धव उनको देख करके हैरान हो गया कि हाय हाय, यहाँ की गाय ऐसी है, यहाँ के जन ऐसे हैं, यहाँ के पशु ऐसे हैं, यहाँ के पक्षी ऐसे हैं कि जो कलरव करते हैं। पहले कहीं राधे राधे की ध्वनि होती थी, आज कृष्ण कृष्ण की ध्वनि होती है। क्यों? क्योंकि राधा रानी को कष्ट ना हो इसलिए कृष्ण नाम लेते हैं, तो राधा रानी को लगता है कि कृष्ण आ गए। ये भाव। वास्तविकता में तो ब्रज की लीला मैं जो समझता हूं, ना तो मैं बोलने का अधिकारी, ना आप सुनने के अधिकारी। ये तो अनुभव गम्य वस्तु है, ये अनुभव की बात है। अब आप सोचिए, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं, 1000 बार दूंगा फिर आगे भी, जब तक सुनते रहोगे मेरे को। एक उदाहरण देता हूं हमेशा। आपने मीठा रसगुल्ला खाया होगा, कभी खाया? खाने के बाद आपसे पूछे कैसा लगा मीठा, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितना मीठा लगा? अरे बहुत बढ़िया। आपको हो सकता है कि कम मीठा पसंद हो, दूसरे को सेम रसगुल्ला दिया, हाँ भी कैसा लगा? फिर कैसा है? मजा नहीं आया। इसका मतलब कि क्या रसगुल्ले में कोई कमी है या आदमी में कोई कमी है? इसका मतलब यह है कि रसगुल्ला जैसा है वैसा तो है, लेकिन उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता कि कैसा मीठा है, कैसा उसका स्वाद है। एक खाने वाली वस्तु का आप स्वाद नहीं बतला सकते, गोविंद की लीला का वर्णन कौन कर सकता है? जो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से अतीत है। उद्धव जी महाराज इतने ज्यादा भावुक हो गए, उन्होंने कसम ले ली कि मैं कृष्ण को लेके आऊंगा। मेरे को उसने बोला कि मेरे को मेरा पुत्र जो ब्रह्मा को इतना प्रिय नहीं है, मेरे को दाऊद, मेरे को श्री जी का मतलब लक्ष्मी जी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितना मेरा भक्त मुझे प्रिय। कैसा भक्त? कैसे? जैसे तुम हो। उद्धव को भगवान ने बोला, कहते मेरे से ऐसा बोला, अब मैं वचन देता हूं, हे ब्रजवासियों, हे ब्रजरज, मैं तुम्हें ठाकुर जी से मिलाऊंगा। उद्धव यहां से गए और भगवान को जाते ही सुनाने लग गए। कहते प्रभु आप मुझे बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं? कहते हाँ। अरे उद्धव, तेरे को मैं अभी बोला, मैं अपने आप को इतना प्रेम नहीं करता जिससे तुमके पुत्र करता हूं। मैं अपने आप को ऐसा नहीं इतना प्यार करता जितना तुम्हें मैं चाहता हूं। कहते सच बोल रहे हो? हाँ सच बोल। कहते मुझे वचन दो कि आप सच बोल रहे हो। कहते वचन क्या देना, मैंने बोल दिया, वचन हो गया। कहते नहीं, आप वचन दो, आप सत्य बोल रहे। मैं सत्य बोल रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि आप बिके हुए हो मेरे हाथ में। नेचुरली जब मैं अपने आप से ज्यादा प्रेम आपसे करता हूं, तो आप जहां ले जाएंगे वहीं चलूंगा, साधारण है। कहते मैं वचन दे के आया हूं, तुमने बोला है कि मेरे भक्त का, मेरा वचन तो टूट जाए, लेकिन मेरे भक्त का वचन कभी मैं टूटने नहीं देता। मैं वचन दे के आया हूं कि आप ब्रज में जाएंगे, चलो चले। वो कहते ही क्या कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं जा सकता। कैसे नहीं जा सकते? ऐसा कैसे? मैं वचन दे के आया। कहते उनको बोलो मैं गोवर्धन में मिलूंगा। सबको बोलना, सबको मैं इंडिविजुअली गोवर्धन में मिलूंगा। और ये लीला गोवर्धन की है, इसलिए गोवर्धन श्रेष्ठ ही नहीं है, श्रेष्ठतम ही नहीं है। मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या शब्द लगाएंगे? वैकुंठाद जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणे रमणस्तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम मिहापि गोकुलपते प्रेममृत प्लावनाद कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवाम विवेकिना। वाह,
रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उद्धव जी के भाव को प्रकट करके रख दिया। ध्यान दीजिएगा। सॉरी, उपदेशामृत रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहिए, उपदेशामृत ध्रुव गोस्वामी पाद का ना। हाँ, रूप गोस्वामी पाद जी ने भाव प्रकट करके रख दिया। क्या कहते हैं कि ये गोवर्धन की इतनी महिमा है कि ठाकुर नित्य प्रति यहां आते ही हैं, चाहे मथुरा चले गए, कहीं भी गए, यहां उन्होंने आना ही है, मिलना ही है। इसीलिए राधा रानी अपनी सखियों के साथ में रमण करते हुए, उन्हें खोजते हुए, उनकी याद में किसी गुफा में, बहुत गुफाएं थी। इनका नाम है गिरिराज जी का एक शतशृंग। क्या नाम? सत मतलब होता है 100, जिनके 100 शिखर प्रसिद्ध हो, बाकी नहीं, गिनती नहीं। 100 प्रसिद्ध शिखर, प्रसिद्ध का मतलब जिनकी शिखाएं। और कितने बड़े थे गिरिराज जी गोलोक धाम में, पता है? आप कहेंगे कल्पना है, सब ऐसे ही है, बस बोल दिया। कई चीजें में ऐसी लगेंगी। करोड़ योजन, करोड़ योजन, 50 लाख योजन चौड़ाई लंबाई। कल्पना भी नहीं कर सकते, पृथ्वी की इतनी नहीं है। पृथ्वी जैसे इस पेड़ के नीचे एक मेढक, समझे नहीं? ऐसे यहां तक कि गोलोक धाम को भी ढकने लगे थे, तो ठाकुर जी ने हाय रुक जा रहे, रुक जा रहे, क्योंकि ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुए। हृदय इतना बढ़ने लगा भक्तों की सेवा करने के लिए, इतना बढ़ने लगा भक्तों की सेवा करने के लिए कि मैं इनको ये फल, वो फल, ऐसी गुफा, वैसी गुफा, ऐसा कुंड, वैसा कुंड, मतलब जितने भगवान के शांत, दस से साख्य, वात्सल्य, मधुर रस के भक्त हैं, उन सब के लिए भगवान ने अपने हृदय में जो जो विचार लिए थे, जिन जिनके जो जो भाव थे, उन भावों के अनुरूप भगवान ने अपना रूप बना लिया और गिरिराज जी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। इसीलिए जब उद्धव को भगवान ने कहा कि तू उनको जाके खबर दे दे कि मैं तुम्हें मिलूंगा, तो यहाँ पे नंद बाबा यशोदा मैया को मानसी गंगा में, और कभी कभी उनको जतिपुरा में, यहाँ पे बड़े संत लोग, देखिए वो वहां भी एक महात्मा बैठे, शायद इन्होंने नहाना धोना होगा। हम इनके विघ्न तो नहीं पड़ रहे हैं बाबा के? नहाना धोना होगा इनने, संध्या बंदन करनी होगी बाबा बैठेगा, है ना? जब वही हमें लग रहे हैं हम दुखी कर रहे हैं। बाबा ने थोड़ी देर और बैठ जाएं, थोड़ी देर और बैठ जाएं। ये लोग ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है संसार से। आप लोग जो हैं इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझ पाएंगे नहीं तो क्योंकि है ही नहीं। बात को समझिए। तो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये अत्यंत 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 प्रिय है ब्रजवासियों का, ब्रजजनों का। ब्रजवासी और ब्रजजन दोनों में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। ब्रजजन कहते हैं जिसको ब्रज रज ने जन्म दिया हो, जिसको, जिसकी माँ ने ब्रज की मट्टी खाई हो। मट्टी खा के जन्म नहीं देना, मट्टी खाने लग जाओ। मट्टी खाने का मतलब है सब्जियां, फल, फूल जो भी यहाँ उगता है, जिसने उसको खाया है, जिसने उससे शरीर बनाया है, उनको ब्रजजन कहते हैं। विशेष करके 7 पीढ़ियां जिनकी यहाँ पे, उन्हें ब्रजजन कहते हैं, जिन्होंने ब्रज ने जिनको जन्म दिया। और ब्रजवासी कहते हैं हम और आप जैसे बाहर से आए। इसलिए ठाकुर जी का एक बड़ा ही सुंदर वो कीर्तन हम गा रहे थे, ब्रजजन मन सुखकारी, ब्रजजन मन सुखकारी, लेकिन ब्रजवासिन के प्रेम भिखारी।
ब्रजजनों को तो आनंद देने वाले, उनके मन को बड़ा प्रसन्नता लगती है। एक नहीं आ जाने छोरा का कर यहाँ इतकुआ, ब्रजजन के मन को आनंद देते हैं। लेकिन ब्रजवासी जो साधु लोग हैं, ऐसे जो महापुरुष लोग यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, गुरुदेव जब आते हैं, उनके प्रेम भिखारी हैं, मतलब उनके प्रेम को पाना चाहते हैं। कितना अंतर है ब्रजजन और ब्रजवासियों में, इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। तो यहां पर श्री गोवर्धन में ठाकुर जी मिलने आते हैं इस भाव से। श्री राधा रानी अपनी सखी कर रही हैं। एक पेड़ है, उस पेड़ के साथ में बैठे, पैर जो है चरण उन्होंने इस कुंड में लहरा दिए, और बैठी बैठी उनको ये लगा कि मैं गोविंद से रख के बैठे, और गोविंद वहां बैठे हैं, प्रकट हैं। ये बात सब जानती हैं, सारी गोपियां देख रही हैं। यहाँ दोनों युगल किशोर यहाँ विराजमान हैं, अपने चरणों को ऐसे जल में छप छप कर रहे हैं। करते करते अचानक राधा रानी के चरणों का पाना हिल गया, और श्याम सुंदर आप क्या कर रहे हो? वो क्या? अब मैं ज्यादा अंदर की लीला में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हो, आपका अधिकार इतना नहीं है भजन में, साधन में। इस शरीर को जलाया नहीं आपने, तो मन बुद्धि में आपके विकार ही आएंगे। श्याम सुंदर आप क्या कर रहे हो? वो क्या है, एक मछली जो है राधा रानी की बिछुआ होती है ना, बिछुआ, उस बिछुआ को, बिछुआ वाली उंगली को चाट रही है, तो राधा रानी को गुदगुदी लग रही है। चाटते 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 श्याम सुंदर क्या? अरे श्याम सुंदर तो मेरे बगल में बैठे हैं। कौन था? हाय मेरी बिछुआ कहाँ गई? तो वो बिछिया देख रही, उनको बिछिया नहीं। घर जाऊं, बिछिया मेरी मैया ने दी थी, और वो बिछिया विशेष बिछिया थी। ऐसे वैसे सो बातें राधा रानी बोलने लगी। बिछिया थी। और लीला ये हुई है कि जितनी सखियां बैठी थी ना, उनके सभी के चरणों की बिछिया गुदगुदी होते हुए गायब हुई। अब वो गुदगुदी करके गायब की किसने की, वो बात की बात है। सभी ढूंढने लगे, हमारी नहीं, हमारी नहीं, हमारी नहीं। विशेष करके राधा रानी कहती कि भाई मेरी बिछिया अभी जाना भी है। गए और जाकर के उठाया, उठा करके उसको दिया। सारी बिछिया बिछिया हो गई। ले लो, बीच लो, बीच लो, अब इसमें से छांट लो। और राधा रानी बोली मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन सी बिछिया मेरी, सबरी तो एक जैसी, वो दो मेरे को। तुम्हारी मैया ने दी, सबरी तो मैया ने दी है ना, तुम्हें दो। रानी ने ठाकुर जी को जोर लगाया, तो ठाकुर जी ने वहां से एक बिछिया उठाई। ये लग रही है, कहते नहीं तुम विश्वास करके डाल दो। तो विश्वास करके ठाकुर जी डाला। तो यहाँ लोग बिछिया दान भी करते, तो ठाकुर जी ने वो बिछिया राधा रानी को अपनाई, तब ये बिछुआ कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कहने का मेरा अभिप्राय, गिरिराज गोवर्धन को साधारण मत समझिए कि पर्वत है इस पे चढ़ जाओ ना। गिरिराज गोवर्धन ठाकुर जी का स्वरूप है, अपने हृदय से प्रकट हुआ उनका रूप है, भक्तों की सेवा के लिए। जिसका जैसा भाव, उस भाव के अनुरूप भगवान ने जो रूप बनाया वो है गिरिराज। इसीलिए इनका एक नाम है गोवर्धन। क्या नाम? गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब होता है गो, गो मतलब इंद्रियां, गो, गो का मतलब भक्त, गो, गो का मतलब आत्मा, गो, गो का मतलब प्रकाश, गो, गो का मतलब भगवान के भक्त, आत्माएं। गो का मतलब प्रकाश भी होता है। उन सब का वर्धन करने वाले, आपके अंदर अंधेरा जो है जुग जुगांतरों का, उसको भी प्रकाशित करने वाले, प्रार्थना करो तो। और आपकी जो भक्ति भावना, उसका भी वर्धन करने वाले गोवर्धन, भक्तों को आनंद देने वाले गोवर्धन,
अपने निजजनों को आनंद देने वाले गोवर्धन पार है, इसको कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। वो कहाँ पे है? अच्छा, तू काका पीछे ही नहीं हूं, पहले आगे बैठता था। तो ये आइए, अब हम लोग आगे का पाठ करेंगे। समय क्या हुआ? 7:13 ना, बहुत समय। इसमें गोविंद स्तोत्र है, उसको खोल लीजिए, संस्कृत में ही है। जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ना, उसके इसमें कोई दोष नहीं है कि आपने गलत पढ़ लिया तो डंडा मारेंगे। ऐसे देवताओं का नहीं है, ठाकुर जी का है। सबने ले लिया? आगे आ जाओ। ऐसे होता है, साधु व्यक्ति है ना, साधुओं का स्वभाव ऐसे होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद मादि पुरुषां तमहं भजामि। सबका मुंह हिलना चाहिए, आवाज यहां तक आनी चाहिए। गोविंद मादि पुरुषां तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकरम सद्मसु कल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुफणन्तरविन्ददलायताक्षं वरहावतंससमिताम्बुधसुन्दररङ्गम् गन्धर्वकोटिकमणीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अलोलचन्द्रकलसदवनमाल्यवंशी रतनाङ्गदमृणयकेलिकाविलासम् श्यामपृथिमङ्गलरितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गान्यस्य सकलेन्द्रियप्रीतिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयोज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आप लोग जब गोविंद आदि पुरुष बोलेंगे तो अपना सीधा हाथ, दाहिना हाथ जो है खड़ा करके ठाकुर जी की तरफ प्रार्थना करना। हे आदि पुरुष, आपकी शरण में मैं। दोनों हाथ कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं।